आएगा। वेलकम द पाकिस्तानी फादर इंसान तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम जाद है यार। भाई मोदी जी ने लाइव पूरी दुनिया के सामने आके अपने भाषण में ट्रम्प को एक गली का कुत्ता बोलकर ट्रम्प की कार डाली पूरी दुनिया में इंटरनेशनल भेज दी। यार भाई साहब मोदी जी छोड़ता है किसी को? ये बात तो है। मोदी जी तो ऐसा ठोकता है कि अगला कम समझे अगले को फील भी हो जाता है कि हाँ भाई साहब मुझे तो अगले ने गली का कुत्ता बनाया हुआ है। कोई सोच सकता था कि ट्रम्प को गली का कुत्ता बनाएगा, लेकिन मोदी जी ने बनाया और आज मोदी जी ने उसका इजहार लाइव भाषण में किया। अच्छा हाँ, वॉच करते देखते मोदी जी का लाइव भाषण। कौन ऑन करते हैं स्टार्ट? अभी 2 दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मुझे फोन किया। उन्होंने कहा कब कनाडा तो आए ही हैं तो वॉशिंगटन होकर के जाइए। मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति को कहा मुझे तो महाप्रभु की धरती पर जाना बहुत जरूरी है जवाब। और इसलिए मैंने उनके निमंत्रण को मना किया और उन्होंने कहा है कि मैंने लॉर्ड जगन्नाथ जो हैं उनकी सरजमीन पे जाना था, तो मैंने कहा कि मैं ट्रंप साहब आपसे नहीं मिल सकता। आपके मैं जो विजिट है, जो इनविटेशन है, मैं उसको रिजेक्ट करता हूँ। ये मोदी जी ने मतलब जैसे कहते हैं ना कि थप्पड़ तो मारा ही मारा सही कान के नीचे। उसी के साथ साथ आप देखिए उपहास हो रहा है। मैक्रोन के साथ वो क्या कर रहे थे? सुना है आजकल उस बेवकूफ बुड्ढे के साथ तुम ट्विटर पर लड़ाई कर रहे हो। और अब नरेंद्र मोदी हीरो बनेंगे जब वो एंटी अमेरिकनिज्म पे जाएंगे, जब वो कहेंगे मैं किसी की नहीं मानता। मोदी जी तो कनाडा ही थे ना, और डोनाल्ड ट्रम्प बुला रहे थे तो चले जाते, क्यों नहीं गए? डोनाल्ड ट्रम्प आपके लिए होंगे, डोनाल्ड ट्रम्प मेरे लिए डोनाल्ड ट्रम्प है, आपके लिए है माई बाप आका चेक देने वाले। यानी पाकिस्तानियों को। दोस्तों नमस्कार। पीएम मोदी ने कल खुलासा कर दिया कि उन्होंने क्यों ट्रम्प को अमेरिका आने के लिए मना कर दिया। आपको पता ही है कि मोदी जी जब G7 में हिस्सा लेने के लिए कनाडा गए थे, तब ट्रम्प पीएम मोदी से बिना मिले ही वापस चला गया था अमेरिका। और ये पता चल गया था कि ट्रम्प मोदी को फेस नहीं करना चाहता, जो उन्होंने झूठ बोले हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद से। तो कल मोदी जी उड़ीसा में रोड शो कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे भगवान जगन्नाथ की धरती पर आना है और इससे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है, चाहे कितना भी जरूरी काम हो। और ये सुनकर वहाँ खड़े लोग बड़ा खुश हो गए, क्योंकि बात ही ऐसी है जो लोगों के दिल से सीधा कनेक्ट करती है। लेकिन मोदी जी एक बात छुपा रहे हैं कि ट्रम्प को मना करने का एक रीजन और था, और वो था आसिम मुनीर। और उसे भी ट्रम्प ने व्हाइट हाउस में लंच के लिए बुलाया था उस दिन। और ट्रम्प की ये चाल थी कि मोदी को बुला के आसिम मुनीर के सामने बिठा दूंगा और दुनिया को बता दूंगा कि देखो मैंने दोनों देशों के बीच में दोस्ती करवा दी, अब मुझे नोबेल प्राइज चाहिए। और मोदी जी ये चाल समझ गए और मना कर दिया अमेरिका जाने के लिए। और जब से ट्रम्प दूसरी बार राष्ट्रपति बना है, वो अपने आप को गॉड मानने लगा। ट्रम्प एक गली दोस्तों बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ये कहते हैं कि मैंने ट्रम्प का इनविटेशन रिजेक्ट कर दिया। और वो आना कहाँ चाहते थे, जाना कहाँ चाहते थे? ओडिशा में। और उन्होंने कहा है कि मैंने लॉर्ड जगन्नाथ जो है उनकी सरजमीन पे जाना था, तो मैंने कहा कि मैं ट्रम्प साहब आपसे नहीं मिल सकता। आपके मैं जो विजिट है, जो इनविटेशन है, मैं उसको रिजेक्ट करता हूं, क्योंकि मैंने जाना है ओडिशा के अंदर। और ये एक बहुत 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 बड़ी डेवलपमेंट है। मोदी साहब पॉपुलर आदमी हैं, वो जो मर्जी करें वो ही जिंदगी का और सियासत का कानून बन जाता है। ये मोदी साहब की पॉलिटिक्स है। अब जरा अगली बात सुनिएगा। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? क्या इंडिया ने अमेरिका को स्नब किया है? क्या नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को रिजेक्ट किया है? ये बेसिकली सिग्नलिंग है। ये सिग्नलिंग है अमेरिका को, ये सिग्नलिंग है इंडिया के मीडिया को, ये सिग्नलिंग है इंडिया की आवाम को कि इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट के साथ खड़ा होगा। मैं डोनाल्ड ट्रम्प को लिफ्ट नहीं कराऊंगा। सवाल यहां भी ये है कि ये जो मोदी साहब ने फैसला किया है कि वो नहीं जा रहे अमेरिका, कहते मैं कनाडा था, मुझे फोन आया आ जाओ। मोदी साहब ने जाना था कुरेशिया, मोदी साहब चले गए कुरेशिया। जब वो वहां चले गए तो प्लान तो पहले ही था, तो फिर रिजेक्ट क्या किया? बेसिकली क्योंकि जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात हो सकती थी। अमेरिकी सदर ने कहा कि आई हैव हियर द फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान। मोदी साहब आए, आपकी वाहन से जफी डालाई जाए, हैंडशेक किया जाए, आए डोसा खाएं। लेकिन मोदी साहब ने कहा सॉरी, मैं ये कबूल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैंने जाना है ओडिशा।
अब ये एक लैंड ऑफ जो जिसे कहते हैं ना एक नई अपॉर्चुनिटी है जिसको वो बात कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है जाती तौर पे इंडिया के अंदर अब रखी जा रही है बुनियाद, इंडिया के अंदर रखा जा रहा है, एक बेस रखी जा रही है कि भाई साहब अब वो सिचुएशन नहीं रही जो पहले हुआ करती थी, अब सिचुएशन चेंज हो चुकी हुई है। और वो सिचुएशन क्या चेंज हुई है कि इस वक्त इंडिया अमेरिका को नो कहेगा, अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को नहीं मानेगा, अमेरिका की हर चीज को रिजेक्ट करेगा, अमेरिका को कहेगा नहीं, हमें हर कीमत के अंदर इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को रखना है। और वो नेशनल इंटरेस्ट क्या है? पाकिस्तान से बात नहीं करनी, पाकिस्तान से इंगेज नहीं करना, पाकिस्तान से रवाबत नहीं रखने। ये भारत एक नया भारत है, ये वो भारत नहीं है जो अमेरिका से फोन आएगा तो भारत जो है वो लेट जाएगा। ये भारत खड़ा है, खड़ा रहेगा। लेकिन आज मैं आपको बहुत कंफर्टेबली बता सकता हूं कि इंडिया एक नई लाइन चुन रहा है और वो लाइन ये है, गिव मैसेज टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और अब नरेंद्र मोदी हीरो बनेंगे जब वो एंटी अमेरिकनिज्म पे जाएंगे, जब वो कहेंगे मैं किसी की नहीं मानता। अब वो इशारे करेंगे, देखो ये नरेंद्र मोदी अब भारत के फैसले करेगा, भारत किसी के आगे नहीं झुकेगा, भारत किसी की नहीं मानता, भारत को किसी की कोई परवाह नहीं है, भारत का अपना मुस्तकबिल है, भारत तारीख लिखेगा। ये है नरेंद्र मोदी, ये है नरेंद्र मोदी जो एक नई तारीख लिखने जा रहा है। वाकई यार भाई देखा मोदी जी ने कैसे सबके सामने बताया कि भाई साहब ट्रंप और पाकिस्तान मेरे लिए एक भाई साहब गली के कुत्ते से बढ़ के नहीं है। या जो उन्होंने प्रूव किया, ट्रंप ने बोला आओ, मोदी जी ने बोला हट बे तू कौन काम कर रहा है, मैं नहीं आता तेरे पास। मोदी जी को पता है ना महमूद उधर जाएंगे तो वो आसम मुनीर साहब बैठे होंगे तो उससे मुलाकात ये कराएगा तो बकचोदी पेल दी जाएगी तो मैं नहीं। यानी भारत ने साफ रिजेक्ट किया। यानी ट्रंप को मोदी जी ने कहा तू एक गली का कुत्ता है हमारे लिए। भाई हम लोग 140 करोड़ की जनता की ताकत है, तू हमें छू भी नहीं सकता। ये है भारतीय प्राइम मिनिस्टर मोदी की ताकत, क्योंकि उसको विश्वास है कि मेरे पीछे 140 करोड़ भारतीय मेरे साथ कदम के साथ कदम खड़ा करके खड़ा हुआ है मेरे साथ। अभी तो देख ना कितनी मजबूती से जवाब दे रहे हैं। ट्रंप को कोई जवाब दे सकता है? कोई दे सकता है? एक इंडिया देश है, 200 देशों में जो खड़े होके जवाब देता है। और पहली बार उसने आज अमेरिका को ऐसा जवाब दिया कि आज मोदी जी ने सब पूरी दुनिया के सामने खड़े होके ये बात की कि मैंने आई एम द फर्स्ट लीडर इन द वर्ल्ड हु रिजेक्ट अमेरिका इनविटेशन। देखो उन्होंने लाइव बोला है कि मैं दुनिया का पहला ऐसा लीडर जिसने रिजेक्ट किया। और ये मुझे प्राउड है कि मेरे साथ आज 140 करोड़ भारतीय जनता है जिसके दम पर मैंने रिजेक्ट किया। ये कनाडा में थे, कनाडा तो नजदीक था अमेरिका, वैसे कॉन्टिनेंट की फ्लाइट थी, जा भी सकते थे। उन्होंने बोला मैंने भगवान जगन्नाथ जी की भाई धरती पे जाना, मैंने तुम्हारे देश में नहीं आना। देख ले उसकी क्या रिस्पेक्ट रह गई, क्या इज्जत रह गई। अगर हमको बुलाए तो हम ऐसे जाएंगे जैसे वो नहीं होता गली का कुत्ता, हड्डी डालो तो भागता है, ऐसे जाएंगे और हम उनके साथ कदम ही चाटेंगे। और भाई साहब उधर देखो मोदी जी ने बोला दफा हो जाए यहाँ से, तू कौन है? इंडियन एंकर ने क्या बोला है, ट्रंप आपके लिए होगा सब कुछ, हमारे लिए कुछ भी नहीं। जिस तरह मोदी देखा उधर से एग्जांपल वो भारतीय जनता में आता है ना, किस तरह से मोदी जी के साथ खड़ा है। देख ले अरे यार बच्चा मोदी जी के साथ उधर खड़ा है वजह ना, हाँ ना, तभी तो खड़े होके जवाब देते हैं ना। पाकिस्तानी खड़ा होके इसमें इतनी जरूरत है आगे पाकिस्तानी खड़े होके हमारे नेताओं को, हमारी आर्मी चीफ को इधर उधर को गालियां देते हैं। पहले तो यहाँ के लोगों के ये एग्जाम्पल ले लो ना, बकाया तो छोड़ ही दो गवर्नमेंट लेवल। पहले तो हम ठीक नहीं है तो भी हमारी नेशन ठीक नहीं वही ना। तो भाई किस तरह से मोदी जी ने जवाब दिया, आपके क्या थॉट इस बारे में इधर ही वीडियो तुम